शौर्य और धैर्य से सुसज्जित किसी भी देश की सैन्य शक्ति का एकमात्र लक्ष्य निस्संदेह वीरता के पथ पर सदैव गतिमान रहना है। पर यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि शौर्य और धैर्य से सजी यह सैन्य शक्ति मानवीयता व नैतिकता के साथ ही वीरता के पथ पर अग्रसर होती रहे। वस्तुतः ऊर्जास्विता, शक्ति संपन्नता व उत्साही प्रवृत्ति के साथ सैन्य शक्ति का सदैव अत्यंत अनुशासित होना हर एक कालखंड में सभी साम्राज्यों या नेतृत्वों को अभीष्ट रहा है। विशेष रूप से इसी अनुशासन का नैतिकता के साथ योग ही संपूर्ण विश्व में समग्र मानवीयता की रक्षा करता है और सैन्य शक्ति की इसी नैतिकता या मानवीयता को हम भारतीय परंपरा में सदियों से अनुस्यूत पाते हैं। भारतीय संस्कृति में और विशेष रूप से संस्कृत वाङ्मय में वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और अन्य ग्रंथों से युद्ध संबंधी आचार व्यवहार, शरणागत शत्रु को न मारने, दूत के साथ उचित व्यवहार, इसका अवध्य होना तथा सायंकाल युद्ध की समाप्ति और फिर युद्ध में शत्रु सेनाओं का आपसी मेल मिलाप जैसे असंख्य प्रकरण और दिशा निर्देश मिलते हैं, जो आज के समाज और देश काल एवं परिस्थिति में समीचीन है। युद्ध में सदैव अनैतिकता से दूर रहने का निर्देश है, जो आज भी सभ्य समाज द्वारा अपनाए जाने योग्य है। भारतीय ऐतिहासिक परंपरा में धर्म व नैतिकता से ओतप्रोत सर्वविध सैन्य शक्तियों का कुशल नेतृत्व राजे, महाराजे और चक्रवर्ती सम्राट भी यथासमय प्रत्यक्षतः व परोक्षतः राजधर्म के आधार पर किया करते थे। यह विशद रूप से भारतीय वाङ्मय के विशिष्ट नीति शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित प्राप्त होता है। प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में युद्ध नीति और कूटनीति के लिए विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें प्रमुख ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद है, रामायण, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि हैं, जिनमें कहा गया है कि राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की और राज्य की रक्षा करना था। राजा स्वयं सेनापति होता, युद्ध का नेतृत्व करता था, संचालन करता होता था। जो अन्य राज्यों से संबंध होता था उसको कहा गया है देश धर्म, और युद्ध और कूटनीति जो था उसके लिए हमारे यहाँ राजधर्म का प्रयोग किया गया है, वह राजधर्म का अंग होता था। देश धर्म तथा राजधर्म के साथ संपूर्ण नैतिकता या मानवीयता का निदर्शन हम भारतीय शासन परंपरा में सेनापति, सैन्याधिपति या स्वयं राजा के कुशल नेतृत्व में भारतीय नीति शास्त्रों में प्राप्त करते हैं। ये नैतिक वचन निस्संदेह हर काल में प्रासंगिक हैं। धर्म और सत्य की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक था। युद्ध का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण था। इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय धर्म नहीं है। इसी प्रकार महाभारत में भी कहा गया है यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वही विजय है। इसी ध्येय वाक्य को आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने ध्येय वाक्य के रूप में अपनाया है। अवश्य ही शक्ति या सैन्य शक्ति के साथ भारतीय नीति शास्त्रगत उच्च मानक सार्वकालिक रूप से प्रासंगिक हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा की उत्कृष्टता को सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। यदि जीवन में मूल्यों को उतारा जाए तो बहुत सी समस्याओं को हल किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से